ये मैंने आपको पिक भेजी है, ये पीरियोडिक टेबल की पिक है। ये 10th क्लास की बुक का पेज नंबर 86 है, जिसमें ये टेबल है। इसको पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। और पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, इसको आप सामने रख के पढ़िएगा। क्या है, इधर सबसे ऊपर हाइड्रोजन होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और इनमें ध्यान से देखिए, जहाँ लिथियम लिखा है उसके ऊपर भी कुछ लिखा है और नीचे भी कुछ लिखा है। तो जो ऊपर लिखा है वो उसका एटॉमिक नंबर है, और जो नीचे लिखा है वो उसका एटॉमिक मास है। इसी तरह से फिर सोडियम दिया है, फिर पोटेशियम दिया है। तो जो मैंने आपको कहा है कि आपको सिंबल्स याद करने हैं, ये पेज नंबर 86 क्लास 10th की बुक में है। और ये आपको इस तरह से इसे ड्रॉ भी करना है, इसको याद करना है। 1 2 ये याद करने हैं, और उसके बाद में आपको 13 14 15 16 17 18 यहाँ तक आपको याद करने हैं सिंबल्स और इनके एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर्स क्या हैं, जो मैंने अभी बताया आपको, कि जैसे ऑक्सीजन देखिए कहाँ है, इसमें देखिए ऑक्सीजन कहाँ है, आपको दिखाई देगा। तो ये 16 जो ग्रुप नंबर है, इस पर ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन में आप देखिए O, ये तो इसका सिंबल हो गया। 8 ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया। 16 ये इसका मास हो गया। फिर से समझिए, O ऑक्सीजन का सिंबल हो गया, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 8, और इसका मास हो गया 16। तो कहने का मतलब क्या है, ये जितने भी मैंने आपको कहे हैं, जैसे ये बोरोन है, बोरोन का जो सिंबल है वो B, उसका एटॉमिक नंबर 5, उसका मास 10.8। तो ये जितने भी आपको पूरा टेबल मैंने आपको ये बताया है, तो इससे हमें क्या क्या सीखने को मिल रहा है। एक तो सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आपको मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर पूरे टेबल में दिखाए गए हैं, जिससे पूरी केमिस्ट्री बेस होती है। और उसमें उसके एटॉमिक नंबर, अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, और 10th तक तो पढ़नी ही पढ़नी है, तो जब 10th तक आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो उसके लिए आपको सिंबल्स भी याद होने चाहिए, और उसके साथ साथ आपको उसके एटॉमिक मास याद होने चाहिए। तभी आप आगे केमिस्ट्री को अच्छे से जान पाएंगे। और उसके फॉर्मूला बनाना भी सिखाऊंगी मैं, तो उसमें अब देखिए, ये मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का भी हमने आपको क्या बताया कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 8। और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, ये होता है न्यूक्लियस, और फिर इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, और प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और एक होते हैं न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं इनमें कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है। तो फिर जैसे अभी बता रही थी मैं आपको कि ऑक्सीजन है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 8। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगा उसका वो कितना होगा 2 और 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स ये तो के शेल है पहला शेल, और ये है एल शेल। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। और एल शेल में 8 आते हैं। अब क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन के पास टोटल एटॉमिक नंबर कितने हैं 8, तो 2 एक शेल में आ गए, तो बाकी कितने बचे 6, तो 6 एल शेल में आ जाएंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गए 6। तो ये आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझाया।
और इससे ये जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना भी सिखाया। तो इसको अच्छे से आप करिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। और जो टेबल आपको मैंने बताया है इसे अपनी कॉपी में बनाइएगा। और इसमें से फिर से सुनिए 1 2 जो ऊपर ग्रुप नंबर्स दे रखे हैं 1 2 13 14 15 16 17 18 इतनों के आप जो एलिमेंट्स हैं उनको याद करेंगे, उनके सिंबल्स याद करेंगे। या आपकी अपनी बुक में भी है, मैं अभी उसका भी एक फ़ोटो खींच के भेजती हूँ जो आपको याद करना है और लिखना भी है।